हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि परसेंटेज वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, तो कल हमने भी परसेंटेज सीखे थे, लेकिन सिंपल सीखी थी। तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ये जो मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको कि कहा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और मेरे पास कौन सा क्वेश्चन आया था, तो क्या पता आपके पास भी वो सेम क्वेश्चन मतलब आ जाए। वैल्यू चेंज हो सकती है, क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छी तरह समझे, ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये इजी टू इजी है। सही है, आपको जो समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सही है, बट कल मैंने आपको फार्मूला लिखाया था सही परसेंटेज का, तो आपने सोचा कि ये फार्मूला तो कहीं काम नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला बहुत सारे काम में आता है, हर जगह काम आता है, लेकिन कल मैंने आपको बताया नहीं। सही है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला ये हर मतलब परसेंटेज में हर जगह पे अपलोड होता है। मतलब वो लगता है, पर हमने नहीं लगाया, क्योंकि हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें हमें बस यूँ ही समझ रहे थे। तो आज को चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सही है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुभान ऑब्टेन 18 मार्क्स आउट ऑफ 72, फाइंड इज परसेंटेज। कहता है कि सुभान ने जो मार्क्स लिए 18 लिए, कितने में से 72 टोटल मार्क्स थे और 18 लिए। सही है, 18 क्या है हमारा पार्ट है। सही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18 हमारा क्या है पार्ट, और पार्ट हमारा कितना है, पार्ट है हमारा 18, और टोटल कितने हैं 72। सही है, मैं टी से शो कर रहा हूँ। और परसेंटेज हमें निकालनी है, परसेंटेज कितनी होती है 100। सही है, ये तो मैंने यूँ ही लिखा है, आप इसे भले ना लिखिए। सही है, तो हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे डेटा। तो हमें क्या मालूम करना है, पार्ट हमें मिला हुआ है, पार्ट कौन सा हुआ ये 8, और टोटल कितनी है 72। हमें क्या मालूम करनी है परसेंटेज, हमें मालूम करनी है परसेंटेज। तो हम कैसे करेंगे, 18 ये पार्ट हुआ। पार्ट हमेशा याद रखना ऊपर रखते हैं, मतलब कि जैसे कि 72 मार्क्स, टोटल मार्क्स 72 है, उसमें से मैं कितनी सुभान ने ली 18, मतलब जितनी मार्क ली वो मैंने ऊपर लिखी। सही है, आगे आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और 72 नीचे, मतलब टोटल मार्क्स 72 थी, उसमें से 18 में सुभान ने ली। सही है, तो आउट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज हमेशा हमारी 100 ही होती है। सही है, तो ये याद रखिएगा कि पार्ट कहाँ पे रखते हैं और टोटल कहाँ पे। सही है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 की टेबल कितने मरतबा, 2 मरतबा, और यहाँ पे 8 मरतबा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। सही, 2 की टेबल मैंने लगाई। तो अब कितने, 4, 4 को डिवाइड करेंगे 100 से, कितने आ जाएंगे 25। सही है, तो हमारी परसेंटेज कितनी आई 25 आ गई। सही है, क्या क्या कि 18 और 72 9 की टेबल लगाई, तो यहाँ पे 8 टाइम लगी, यहाँ पे कितनी 2 टाइम, तो फिर 2 की लगाई, यहाँ पे 4, तो 4 को डिवाइड किया 100 से, तो हमारी परसेंटेज कितनी आई 25। मतलब कि सुभान की 25 परसेंटेज है 100 में से। सही है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीमा स्पेंड 18% ऑफ हर सैलरी इन अ मंथ, इफ टोटल सैलरी इज 1500, फाइंड द अमाउंट शी स्पेंड। कहते हैं सवाल, पहले पहले आपको क्या करना है कि सवाल को समझना है। जैसे कि सीमा मतलब 80% खर्च करती है, और इसकी जो सैलरी है वो कितनी है 1500। सही है, तो ये 80% खर्च कर देती है। सही है, तो इसकी सैलरी की टोटल जो है 1500 है। अब क्या करेंगे कि डेटा लगाएंगे टोटल, तो हमारे को टोटल जो है मिला हुआ है। सही है, तो और परसेंटेज भी मिली हुई है। सही है, टोटल हमारा कौन सा है ये 1500, इसकी टोटल जो सैलरी कितनी है 1500, 1500 में मिला हुआ है, और 18 परसेंटेज भी हमें मिला है। पार्ट हमें यहाँ पे नहीं मिला। सही है, टोटल भी मिला हुआ है, परसेंटेज भी मिला है, और हमें क्या नहीं मिला हुआ, पार्ट नहीं मिला हुआ। तो क्या करेंगे कि पार्ट की जगह मैं एग्जाम्पल एक्स लगा सकता हूँ, एग्जाम्पल एक्स लगाया, और टोटल कितनी है, टोटल जो है हमारे पास 80, 18। सही है, सो वो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1500 से। सही है, और हमारी परसेंटेज कितनी है 100।
सही है, 2 ज़ीरो इसमें कैंसिल, 2 ज़ीरो इसमें कैंसिल। अब 18 की 15 मरतबा टेबल लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। जैसे कि हम करते हैं यहाँ पे 18, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 0, 14, सही है, 0 यहाँ पे 8, ये कितना हुआ 0 0 और ये बन गया 12। तो कितने आया हमारा पार्ट, कितना आया 12 100, सही है। तो पार्ट हमारा आ गया 1200, सही है। तो हमें पार्ट भी मिल गया और परसेंटेज तो भी मिल गई और टोटल मिल गई। तो इसका आंसर क्या हुआ, राइट 1200, सही है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ क्लास 75% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश इफ नंबर ऑफ द फीलिंग्स मतलब ये पहले क्या करना है कि आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अगर आपको सवाल समझ में आ जाएगा तो परसेंटेज कोई मतलब इतनी मुश्किल वगैरह नहीं है, सही है। फेलिंग कैंडिडेट्स इन 27 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, सही है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि टोटल पूछ रहा है हमसे, सही है। यहाँ पे टोटल हमें दिए हुए नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कि पार्ट तो हमें दिया हुआ है 27 और परसेंटेज भी दी हुई है, हमें क्या टोटल मालूम करना है। तो टोटल कितने होंगे, तो डेटा बनाएंगे टोटल पार्ट 27 एंड परसेंटेज, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे फिर लिखेंगे हम यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कि टी टोटल पार्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, सही है। तो ये कितने होंगे, जो हमारा पार्ट है वो कितना है 27 और 75 ये परसेंटेज के, सही है 75 ये वाले, ओके। और मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 3 टाइम 25 की टेबल में डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ, सही है। यहाँ पे 4 टाइम, सही है। तो यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 9 टाइम 3 की टेबल। अब 9 को और 4 को जैसे कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास टोटल 36। तो ये आपका आंसर है, सही है। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्वेश्चन आज कुछ मतलब पेजों पे आगे पीछे कर दिए, तो दूसरे पेज पे चलते हैं। ये बाद में 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, वरना करवाऊँ तो अभी कराऊँ, लेकिन ये मुश्किल क्वेश्चन है, आपको समझ में क्या पता ना आए, तो इसलिए पहले इजी से स्टार्ट करेंगे तो ये आपको इजी समझ में आ जाएंगे, सही है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बाद में ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता हूँ दोनों, सही। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सुभान ऑपरेट मार्क 96 मार्क्स आउट ऑफ 115। ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पहले मैंने करवाया था, वो ये मुझे वहाँ पे लिखना चाहिए था और मैं यहाँ पे लिख गया, सही। पेज में थोड़ा मतलब हो गया। तो यहाँ पे अब क्या मालूम करनी है, यहाँ पे भी हमें परसेंटेज मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, पार्ट जो मतलब जो मार्कें सुभान ने ली, कितनी ली 96, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 96, ये पार्ट हुआ, मैं पी से शो कर रहा हूँ। और टोटल कितनी है 150, सही है। ये क्या हुआ टोटल, और परसेंटेज कितनी है 100, सही। तो अब कैसे करेंगे, देखेंगे 0 0 में कट गया, सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 टेबल, यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम, सही है। तो यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 3 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम, तो ये कितने हो गई 32 और 2। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो कितनी परसेंटेज बन जाएगी 64। तो सुभान की परसेंटेज कितनी बनी 64 बनी, सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे इन्हें, जैसे कि अली ने एग्ज़ाम दिए, सही है। उसकी अपनी मार्कें जो आई 500 मतलब 510 आई, सही। कितने में से 850 में से 510 उसकी मार्क्स आई। तो
उसके उसकी परसेंटेज मालूम करनी है, वो भी इजी है। जो पार्ट है वो हम ऊपर लिखेंगे, पार्ट में कितनी है 510 और टोटल कितनी है 850 100। सही है। तो क्या करेंगे कि पहले एक ज़ीरो इसका काटेंगे, एक ज़ीरो इसको। सही है। तो यहाँ पे 5 की टेबल 2 टाइम और यहाँ पे 70 टाइम। सही है। तो अब 70 की टाइम यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे कितने टाइम 3 टाइम और ये ज़ीरो सेम टू सेम। सही है। अब इस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 16। तो इसका परसेंटेज भी क्या बना 16 ही बना। ओके। तो इसका भी अली का भी कितना हुआ 16%। सही है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी क्या कहते हैं कि आ जाते हैं। सही, अगर सही से नज़र ना आया तो दोबारा देख लो। ओके। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सही है कि रानी ऐसे मतलब आ जाते हैं कि कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन लिखे कि क्या पता आपके पास आ जाए तो आप इजी कर पाएँ। से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, खुद ब खुद आपके माइंड में आएगा। फिर वहाँ पे जब आप बैठोगे वहाँ पे ऑप्शन देख के आप पहचान लोगे कि इसका आंसर कौन सा है कौन सा नहीं है। सही है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि रानी स्पेंड 300 आउट ऑफ 500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ आर। रानी का मतलब जो कमाती है वो कितना है 500 और खर्च कितना करती है 300। तो इसका हमें क्या करना है कि परसेंटेज मालूम करना है। सही है। जो मतलब खर्च करती है पार्ट है वो कितना ऊपर लिखेंगे। ये पी से पार्ट शो कर रहा हूँ, अभी मैं शो कर रहा हूँ, बाद में शो नहीं करूँगा। सही है। आप समझ लेना कि पार्ट कौन सा है और टोटल कौन सा है। टोटल कितना है 50। तो अब और 100 क्या है परसेंटेज। सही है। तो अब क्या करेंगे कि 2 ज़ीरो इसके कट गए, 2 ज़ीरो इसके कट गए। सही है। तो 5 टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 6 टाइम, ये कितना हुआ 0। अब क्या आ गई मतलब 60% वो खर्च करती है। सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25% ऑफ आशानली सैलरी इज़ आ 1215, फाइंड द हिज सैलरी। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि शान की मतलब जो है 20% सैलरी है और मतलब दिन की, तो इसकी मंथ की कितनी होगी। ये भी इजी टू इजी है, इतना मुश्किल है ही नहीं। सही है। तो क्या करेंगे कि 25, यहाँ पे कल मैंने आपको सिखाया था कि एक्स सही है नंबर होता है, वो आप लोगों कल वाला देखना। तो ये मैंने सोचा कल करा दूं, पर कल टाइम ज़्यादा हो गया था तो कल ये मैंने क्वेश्चन नहीं कराया। अगर कल करा देता तो आपको इजी लगता, लेकिन इंशाल्लाह आप समझ जाओगे। सही है। तो 100 ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज इसके साथ है तो 100 नीचे लिखेंगे। सही है। 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने आपको कल सिखाया था ना कि एक्स आएगा। सही है। एक्स आएगा और कितनी है 12। तो यहाँ पे 25 टेबल यहाँ पे जैसे कि 1 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम। से ये 4 बचे, ये 4 क्या करें इससे मल्टीप्लाई होंगे। ये मल्टीप्लाई की मैंने निशान दी हुई है, ये क्या होंगे इससे मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कि जैसे कि 12, 15 एंड 4, यहाँ पे 4 ज़ीरो आएगा क्यों 0 की टेबल लगेगी 4 पर तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे 20 का 0 2 गए ऊपर और यहाँ पे 8 और 2 10 और यहाँ पे 10 है 1 गया ऊपर और यहाँ पे 1 4 द 4 और 1 5, तो कितने आ गए 5000। इसका मतलब 5000 इसके मंथ के होते हैं। मंथ के नहीं होते, मतलब कि 25% ये जो मतलब क्या कहते हैं कि खर्च करता है। इस सवाल का ये कहने का मतलब कि 25 जो परसेंटेज है मतलब उसकी तनख्वाह कितनी हो रही है, उसकी तनख्वाह हो रही है 1250। सही है। अगर 100% उसे तनख्वाह मिले तो उसके मतलब कितनी सैलरी हो जाएगी। सही है।
और मैं उल्टा क्वेश्चन पर गया। सही, जैसे कि वापस मुझे 25 है, 25% है इसकी, तो इसको मिल रहे हैं 1250। अगर इसको 100% होती तो कितना मिलता, 5000 मिलते। सही, मतलब एक मंथ के 5000 मिलते। मैंने आपको समझाने में थोड़ा उल्ट कर दिया। तो अभी चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चन में। सही है, सही है। अगर समझ में ना आया तो अच्छी तरह आप देख लेना। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट इफ़ 18 एटम इज़ 85%। सही, यहाँ पे एक मतलब एटम की जो है 5% है 18 की, तो एक एटम की है मतलब 80 पे, और 5% एटम हो तो उनकी कितनी बनेगी। सही है, तो इससे भी इजी टू इजी है। क्या करना है कि जैसे कि हमें यहाँ पे करना है कि 18 मल्टीप्लाई 5% यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 500। सही है, तो एक 0 0 0 में कैंसिल। सही है, तो यहाँ के 5 टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम। सही है, तो यहाँ पे आप 4 को क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। सही है, तो क्या करेंगे कि 18 प्लस 4, यहाँ पे 18 है। सही, 80 है, यहाँ पे 0 नहीं जा, या ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो बराबर 4, या कभी कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा जवाब आ जाए तो यूँ भी आप प्लस करके 84 भी कर सकते हो। सही है, ये प्लस का होता है 84 भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ऑप्शन में हो आपकी तरफ से, तो आप यूँ कर दो। क्या आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में। सही है, तो आगे देखते हैं कि जैसे कि सेम टू सेम ही वैसे ही क्वेश्चन है। मैं दो क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे कि कह रहा है कि जो मतलब 14 एटम है, 14 जो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट इफ़ 14 एटम्स इज़ टेक्स्ट एंड 5%। ये भी वैसे सेम टू सेम तरीका यही आपको करना होगा। जैसे कि यहाँ पे करोगे 14 मल्टीप्लाई एंड 5, ये परसेंटेज आ 5 एंड 100। सही है, ये भी वैसे ही होगा जैसे वो हुआ, इजी टू इजी है, इतनी मुश्किल है ही नहीं। सही है, तो क्या करेंगे कि 0 इसमें कैंसिल, 0 इसमें, तो यहाँ पे 5 टेबल 1 टाइम, यहाँ पे कितने 2 टाइम, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। सही है, इनको क्या किया कि मतलब सिंप्लीफाई किया, तो इसका कितना आया 2। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 14 प्लस 2 या 14 इजिकल 2, या 40 और 2 कितना 42, जैसे ऑप्शन में हो वैसे आप करेक्ट कर सकते हो। सही है, अभी आगे चलते हैं। अभी थोड़े मतलब अलग क्वेश्चन है तो वो आप समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अगर सिंध यूनिवर्सिटी में आया क्वेश्चन तो इसी तरह ही आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखे हुए ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, थोड़ा मतलब उलट के देंगे कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आप क्वेश्चन समझ लेते हो तो परसेंटेज इसी तरीके से निकालना ज़्यादा टाइम नहीं आपको लगेगा। सही है, इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ कि मैथ में आप अपना टाइम बचाओगे, और सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में आपका टाइम जाएगा, मैथ में आपका बचेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो तो। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि जैसे क्वेश्चन है कि 75% स्टूडेंट ऑफ 14 वेर प्रेजेंट इन टेस्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। जैसे कि 75% में से मतलब 14 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और एब्सेंट हमारे कितने हैं, अभी वो हमें मालूम करना है। सही है, तो पहले क्या करेंगे कि 2 तरीके बताऊंगा जो आपको इजी लगे, अब वो कर सकते हो। तो ये कितने 75%, तो आप क्या करेंगे कि 100 में से 100 ये परसेंटेज है ना, 100 में से कितने 75% निकालोगे तो कितना आ जाएंगे 25। सही है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 25। तो ये 25 क्या करोगे कि 25 यहाँ पे लिखोगे, और परसेंटेज कितने हैं 100, और मल्टीप्लाई 14।
सही है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 टाइम टेबल और यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 4 की 1 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम, तो ये कितने बच गए 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया 10 ही आया। सही है, मतलब इसका मतलब कि 10 है, 10 ही मतलब ये स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 215 स्टूडेंट्स इफ़ देयर आर 14% आर बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स। जैसे कि यहाँ पे एक क्लास में जो है मतलब 215 स्टूडेंट्स हैं और 14% बॉयज़ हैं, बताओ तो कि गर्ल्स कितनी हुई। ये तो आप वैसे बता सकते हो कि 16%। तो इस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो आप वैसे ही कर लोगे, परसेंटेज आपको समझ में आएगी तो आप डायरेक्ट कर जाओगे कि इसका जवाब ये, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब यहाँ पे भी क्या है कि जैसे कि 100 से माइनस किए हैं 14 माइनस करो तो कितने आ जाएंगे 16। हमारी परसेंटेज क्या हुई 16 ही हुई। तो आपका मतलब 16% जो हैं वो गर्ल्स हैं और 14% कितने बॉयज़ हैं। सही है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दूसरी ट्रिक से नहीं बताया, मतलब दूसरा तरीका आपको नहीं बताया, वो क्या पता आपको मुश्किल लगे, इसलिए मैंने ये इजी आपको सिखाया। सही है, वो भी करा लेता हूँ जो आपको इजी लगे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि गर्ल्स कितनी है। सही है। तो हम सिंपल टू सिंपल करेंगे, इसका ये जवाब नहीं है। सही है। तो हम इसे क्या करेंगे कि 16 100 टोटल कितनी है। सही है। तो ये 0 इसमें कैंसिल, ये 0 इसमें कैंसिल, तो ये 0 इसमें कैंसिल, ये 0 इसमें कैंसिल। अब 6 की टेबल लगाएंगे आप तो इस पे 25 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा 150। सही है। तो आपके मतलब गर्ल्स जो है 150 गर्ल्स हैं और 100 बॉयज़ हैं। तो अगर आप बॉयज़ मालूम करना चाहते हो तो यहाँ पे 14 लगा दो, 14% और गर्ल्स 16। सही है। तो 100 बॉयज़ होंगे और 150 गर्ल्स होगी। सही है। अभी इसका आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। अब जगह भी यहाँ भी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 75 एंड 100 मल्टीप्लाई 14। सही है। जो आपको सही लगे वही आप कर लेना। यहाँ पे ये 0 कट गया, यहाँ पे ये, यहाँ की 5 की टेबल 2 टाइम और यहाँ पे 15 टाइम लगेगी। सही है। तो अब कैसे करेंगे कि यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे 13। तो आप ये 13 जो है इस 14 से माइनस करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे 14 माइनस 30। सही है। कितने हो जाएंगे 10। तो 10 आपका आंसर। ये तरीका भी है और ये तरीका भी है। सही है। तो इजी ये इजी लगेगा। मैंने दूसरा भी आपको लोगों को ये करवाया है तो आपको ये वाला इजी लगेगा। सही है। ये भी इजी है वैसे, पर ये क्या पता है किसको समझ में आए किसको ना आए, तो आप ये वाला तरीका कर लेना, जो आपको बहरहाल सही लगे वही कर लेना। सही है। अब हम चलते हैं वो 2 क्वेश्चन जो हम छोड़ के आए थे। आप देखना कि आपको वो कैसे समझ में आएंगे। अगर मैं पहले करा था तो आपको समझ में नहीं आते। सही है। आप देखते हैं कि कैसे समझ में आ जाते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे है कि इन क्लास देयर आर 215 स्टूडेंट्स इफ़ देयर आर 14 आर बॉयज़, 14% बॉयज़ आर मेनी बॉयज़। यहाँ पे गर्ल्स होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हम पीछे करके आए हैं। सही है। 16% वाला वो सेम टू सेम, आप इसे छोड़ें। जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम कि इन स्कूल आर 19 गर्ल बट बॉय आर 75%, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कहता है कि मतलब गर्ल्स 90 और परसेंटेज और 75% बॉय हैं, तो फाइंड करें टोटल मतलब कितने स्टूडेंट्स हुए। सही है। तो पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि हम पीछे वाला करके आए ना प्रॉब्लम वैसे ही है। सही है। तो हम क्या करेंगे कि 75% है ना, तो टोटल 100% होती है और इसमें से 75% माइनस कर देंगे। तो
तो कितना आ जाएगा 25। सही, परसेंटेज कितनी है 25। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25 100 मल्टीप्लाई 90 से 90 ये वाले है। ओके, अब जैसे कि आप खुद भी कर सकते हो या मैं आप लोगों को कराल देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे कि 25 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम। अब ये 4 क्या कर दें, इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा 90 और 90 180 और 180 360 मतलब 316। सही है। तो आपका जो राइट मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हुए 90 गर्ल है और मतलब और बॉयज़ हैं। सही है। तो टोटल कितने हुए 316। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक हमारा लेक्चर था और भी यही हमारा परसेंटेज रह गया। सही है। और तीसरा पार्ट जिसमें प्रॉफिट लॉस वगैरह होते हैं वो रह गया है, तो वो भी ज़रूरी है, तो वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में जाए और आपको बोरिंग ना लगे। इंशाल्लाह आपको बोरिंग होने भी नहीं देंगे। अगर कोई समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। सही है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को कोई लाइक वगैरह नहीं करता और सब्सक्राइब भी किसी ने नहीं किया, के कहते हैं कि लाइक वगैरह क्या करो, कि सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि भूल गए ये वो। आपसे सिर्फ छोटा सा पहले लाइक नहीं किया जाता या सब्सक्राइब्स नहीं किया जाता। ओके, थैंक यू। जो करता है उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। अल्लाह हाफिज़, बाय।